ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने की है, इसका दूसरा प्रवचन चल रहा है। वेद प्रामाण्य और श्वेताश्वतर उपनिषद। समन्वय की दृष्टि, सर्वसमता की दृष्टि बहुत अच्छी है, परंतु जो ब्रह्मज्ञान चाहता है, जो ब्रह्म का जिज्ञासु है, उसके लिए इस बात पर विचार करना जरूरी है कि कोई अगर कहता है कि मैंने जगत के मूल तत्व को जान लिया, जहाँ निमित्त और उपादान अभिन्न हो जाते हैं और जहाँ परिणाम नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, जहाँ द्वैत बिल्कुल नहीं है, जहाँ दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है, उस वस्तु के बारे में यदि कोई कहता है कि मैंने अनुभव प्राप्त कर लिया, तो उससे पूछना पड़ेगा कि किस प्रमाण के द्वारा तुमने उस तत्व को देखा। क्यों? लक्षण प्रामाण्याभ्याम वस्तु सिद्धि है। क्योंकि बिना लक्षण के और बिना प्रमाण के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। ब्रह्म वस्तु का क्या लक्षण है और उस लक्षण वाला ब्रह्म किस प्रमाण के द्वारा जाना गया, यह बात बतानी पड़ेगी। देखो, इसी से सिद्धों का प्रामाण्य इस विषय में नहीं है, ब्रह्म सूत्र में प्रसंग ही है। ऐसा जो लोग आकाश में उड़ते हैं वे ब्रह्म को जानते हों, ये जरूरी नहीं। जो समाधि लगाते हैं वे ब्रह्म को जानते हों, यह जरूरी नहीं, क्योंकि समाधि तो चित्त की लगती है। समाधि कोई कारण नहीं है, समाधि कोई कारण नहीं है, बल्कि करणों की उपशांति है। समाधि प्रमाण वृत्ति नहीं है, इसलिए प्रमेय का प्रकाशक कभी नहीं है। सिद्धि कोई प्रमाण वृत्ति नहीं है, इसलिए प्रमेय का प्रकाशक भी नहीं है। हमने देखा महाराज कि जो 20-20 वर्ष से वेदांत पढ़ते हैं, उन्होंने जब सुना कि बिना प्राणायाम प्रत्याहार के वह ध्यान लगवा देते हैं, तो वे दौड़े महाराज उनके पास, और कहीं किसी ने नस दबा दी, कहीं किसी ने पेड़े में भांग खिला दी। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि बिना साधन के ही हमारी समाधि लग जाए और साधन में ही हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, उनकी सोच को क्या कहें भला। तो बाबा, बिना अभ्यास के, बिना परिश्रम के जो समाधि लगती है वह झूठी होती है, वह जड़ समाधि होती है। जो अभ्यास से लगती है वह चित्त की निरोधावस्था होती है, वह परमात्मा की प्राप्ति या ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है। आकाश में उड़ जाना या सिद्ध हो जाना ब्रह्म में प्रमाण नहीं है। कपिल का नाम लेकर ब्रह्म सूत्र में इसका निरूपण किया हुआ है। स्मृत्यधिकरणम में सूत्र है, स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंग इति चेन्नान्य स्मृति नवकाश दोष प्रसंगात इतरेषां चानुपलब्धे। ब्रह्मसूत्र है 2.1.1। ये जो लोग थोड़ी अच्छी शक्ल सूरत के होते हैं, बाल थोड़ा रखते हैं, चिकने चुपड़े होते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, उनके लिए लोग बोले ये बड़े भारी सिद्ध हैं ब्रह्म के संबंध में। ब्रह्म के संबंध में ये प्रमाण हैं, होंगे वे प्रमाण, परंतु तुमको कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वृत्ति में प्रामाण्य का उदय होना चाहिए ना। इसी से बोलते हैं कि जब कोई ब्रह्म का निरूपण करने चलता है अनुभव करके, तब उस पुरुष के ज्ञान में 4 दोष होना संभव है। एक तो भ्रम हो, अभी उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही न हो और भ्रम से ही उसने मान लिया हो कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। दूसरा प्रमाद हो। तीसरे कर्णा पाटव हो, माने उसकी इंद्रियां जो हैं
वे उस वस्तु के ज्ञान में समर्थ न हो। और चौथे है विप्रलिप्सा, माने वह ठगना चाहता हो, ख्याति अर्जन करना चाहता हो, धन पैदा करना चाहता हो, तो भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव, विप्रलिप्सा आदि दोष के कारण पुरुष को जो ज्ञान होता है वह संदिग्ध रहता है। और ब्रह्म के संबंध में तो कोई ऐसा कारण ही नहीं है पुरुष के पास जिसके द्वारा ब्रह्म को देखकर, अनंत को देखकर निरूपण करे। इसी से श्रुति में कहा गया है कि नवेद बिन मनुते तम बृहंतम, नवेद बिन मनुते तम बृहंतम, अर्थात जो वेद के तात्पर्य को नहीं जानता, जो वेदविद नहीं है, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। माने वेद के तात्पर्य का ज्ञान जरूरी है, वेद वाक्यों के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान होता है। ओम शांति शांति शांति।